अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। एक सवाल था कारी साहब, जादू और जिन्नात से बचने का कोई आसान फार्मूला बता दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल दूंगा, अगर आप उसको रेगुलर पाबंदी से करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जादू जिन्नात आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको नुकसान दे पाएंगे। मोहतरम सामाईन, ये इंसान के जहन के ऊपर असर करता है, जादू हो चाहे जिन्नात हो। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा घर के अंदर चल रहा है, अगर वो ये सोचना शुरू कर दे कि मेरे पीछे से कुछ आवाज़ें महसूस हो रही हैं या कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो खामखा उसको उसकी टेंशन, उसकी उलझन बढ़ जाती है, वो उसके अंदर घिस जाता है, नीचे दब जाता है और वो प्रेशर उसको बाज़ुकात बज़ाहिर नज़र भी आना शुरू हो जाता है, चाहे वो साया है या उसकी आवाज़ें हैं या चूड़ियों के छनकार हैं या खुशबू स्मेल, ये कोई भी चीज़ें हो सकती है। और इसके साथ इसको हम झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह होता भी है। बाज़ुकात रियल में ऐसे हो सकता है कि जो लोग जादू के वार करवाते हैं, जादू किया जाता है, जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है, तो वो जिन्नात उसको डिस्टर्ब भी करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें उसको नज़र आती हैं। और इसी तरह कुछ लोग ये भी होते हैं कि खामखा सोचते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो ये सोचता है कि यार ये मेरा हमसाया है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसने मुझ पर जादू कर दिया है, या ये मुझे जब नज़र आता है तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये कि ये मुझ पर कुछ पढ़ के दम करता है या कोई वजीफ़ा करता है या कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो उसके अंदर भी आदमी डर जाता है। तो मोहतरम सामाईन, अगर ये मामलात आपके साथ चल रहे हैं तो आपको किसी आमिल, किसी पीर साहब के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद इसका इलाज कर सकते हैं और बिल्कुल आसान इलाज है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें जहन से उतारें। मिसाल के तौर पर कि हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिए या जिन्नात हैं, और अक्सर आमिलीन इसी तरह ही डर जाते हैं। जब ये वज़ाइफ़ कर रहे होते हैं, चिल्ला कर रहे होते हैं, ज़कात अदा कर रहे होते हैं, उस वक़्त भी उनको महसूस होता है कि हमारे साथ कोई लोग बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें उनको महसूस होती हैं, नज़र होती हैं, ये रियल में भी उसको नज़र आ रही होती हैं। क्योंकि जो हज़रात का चिल्ला होता है उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल आती हैं। वो 5वें छठे दिन अपने कार्रवाई शुरू उनकी हो जाती हैं। लेकिन जो आदमी ज़्यादा इसको सर के ऊपर बिठाता है वो ज़्यादा नुकसान उठाता है। जो इसको सर पे ऊपर नहीं बिठाता तो वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिन्नात के जो मामलात हैं ये बहुत हसास होते हैं। जो आदमी जितना जिन्नात से डरता है, जिन्नात उसको उससे ज़्यादा डराते हैं। वो हमारी सराइकी में कहते हैं कि पहले टरकाओ नितवाल खुद टरक के निकल जाओ। मतलब पहले आप किसी को डराओ। अगर आपके किसी न खास खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई तनाज़ा है, झगड़ा है, तो आप सही तरह के उसके ऊपर प्रेशर दें। अगर वो आपके प्रेशर के नीचे आ रहा है तो आपका काम हो जाएगा। अगर वो आपके प्रेशर में नहीं आ रहा, आगे से वो अकड़ रहा है, तो इसका मतलब यह कि आप पतली गली से निकल जाएं, वो आप खुद उससे जान छुड़ा के निकल जाएं, वो आपके लिए बेहतर है, वरना वो झगड़ा बढ़ भी सकता है। तो मोहतरम सामाईन, जिन्नात भी ऐसे ही करते हैं। अब कुछ अर्सा पहले जब मैंने इसका स्टार्ट लिया था अमलियात का, मतलब मेरा उस वक्त बचपन था, तो मैं रात को सोता तो मेरी चादरें ऊपर से निकाल लेते थे। मतलब मैं चादर डालता था, वो फ़ौरन खींच लेते थे। चिड़ियों की जो आवाज़ होती है वो नज़र आती थी, या जो सांप जिस वक्त रेंगता है, आवाज़ें अजीब किस्म की निकालता है, तो ये चीज़ें नज़र आती थी। जब मैं उठ के देखता था कुछ नहीं होता था। उसके बाद दोबारा मैं चादर लेता था, तो उसके बाद फिर वो हंसने की आवाज़ें, इस तरह के मामलात होते थे। तो जब उठ के देखता था कुछ नहीं होता था। तो मैं कुछ दिन तो ये मामलात करता रहा, लेकिन जब मैंने अपने बुज़ुर्गों से रब्ता किया, दादाजी रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने कहा जी आप ये अमल करें, ये करें। उन्होंने मेरी सारी एक रहनुमाई की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मुझे उसमें काफ़ी सारे मामलात मेरे बेहतर हो गए। तो मोहतरम सामाईन, अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, आप डरते हैं, आपके अंदर खौफ है, तो आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। उसके साथ दूसरे नंबर पर आप बावुज़ू रहें। जितनी देर आप बावुज़ू रहेंगे तो शैतान इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप नमाज पाबंदी से जमात के साथ अदा करें। जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों के अंदर ज़ाहिर जमात अपनी नमाज़ पढ़ेंगी, तो उसके अंदर मोहतरम सामाईन आपने हर नमाज के बाद 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 5 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़नी है। जब आप इस लफ्ज़ पर पहुँचें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस लफ्ज़ को आप 3 दफ़ा दोहराएँ और उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर आप दम करके फूंक मार के उसके बाद आप चले जाएं। आप अगर इसको वजीफ़ा बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जिन्नात की ताकत भी आपको मिलेगी और जिन्नात आपका नुकसान भी नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई आपके ऊपर जादू का वार करता है, जादू करवाता है, तो उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होगा।
और इसकी ताकत ऐसी होगी, अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर जादू सख्त कर रहा है तो आपकी उससे मुलाकात होती है। बाज़-औक़ात ऐसा भी जादू किया जाता है कि वो एक ख़ास किस्म का वजीफ़ा पढ़ते हैं, जब आप उससे मिलते हैं तो आपके ऊपर जादू बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। तो उस वक़्त ये आयतुल कुर्सी का जो अमल मैंने आपको बताया है, उस वक़्त ये इसलिए आपको काम देगा, जब आप उसको सलाम करेंगे तो उसको पता लगेगा कि इसके पास कोई रूहानी ताकत है। और इसका भी मैंने एक चिल्ला किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट मिला है। अगर मैं चाहता हूँ किसी को, यार मैं इसको अपना असर दिखाऊँ अपनी रूहानियत का, तो मैं अगर उसको सलाम हाथ में मिलाता हूँ, मुसाफ़ा करता हूँ, तो उसकी एक दफ़ा जान निकलती है कि मैंने किसी को हाथ डाला है। और इसके साथ दूसरा फ़ायदा ये भी होता है, अगर आप मुआलिज हैं तो आप ये काम कर रहे हैं, अगर ये आप अमल करते रहेंगे, जिस मरीज़ के पास आप जाएंगे, चाहे वो जादू का मरीज़ है, जिन्नात का है, सख्त किस्म का जो जादू है, जब वो आपका नाम सुनेगा तो उसकी चीखें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। जब वो आपका नाम सुनेगा तो उसकी वैसे ही हवा निकल जाएगी, या तो फिर वो वहाँ से भाग जाएगा, या फिर उसको लोग पकड़ के भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब आप उसके ऊपर एक ही दम डालेंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला इस आयतुल कुर्सी की बरकत से वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था उसको मैंने आसान तरीके से बता दी है। 5 नमाज़ें आपने पढ़नी हैं और पाँचों नमाज़ों के साथ आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, जो उसका लफ्ज़ है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसको आपने 3 मरतबा दोहराना है। तो रात को आपने फिर इसको इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यही अमल करके आपने सो जाना है। मुख्तसर सा अमल है, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत इससे बन जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्सी, इसके अंदर उसका ज़िक्र किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श है उसका इसके अंदर ज़िक्र किया गया। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।